अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़िया। वेलकम टू ए टू ज़ी चैनल। तो हमने नर्वस सिस्टम से स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्व्स, फिर उसके बाद हम नर्व्स की टाइप्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था साइनेप्सिस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। तो आज हम नर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्व्स क्या होते हैं नर्वस सिस्टम में, ठीक है, और इनका क्या रोल होता है। तो नर्व्स जो होते हैं वो नर्व्स कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। सिंपल मैंने आप लोगों के लिए इशारा दिया है कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन मतलब जो बंडल्स कलेक्टिवली न्यूरॉन्स जो होंगे उनको हम नर्व्स कहते हैं। जो नर्व्स जो होते हैं ना वो कलेक्टिवली नर्व फाइबर जो होंगे ना उनको हम ट्रैक कहते हैं। जो बंडल ऑफ नर्व्स जो होंगे उसको हम न्यूरोजिलिया कहते हैं। ये चीज़ याद रखो। दूसरी बात ये होती है जी, इसके बाद हमने ये तो मेन नर्व्स का पार्ट आ गया। उसके बाद कुछ नर्व्स के जो ऊपर कवरिंग होती है, नर्व्स कैसे बनी होती है उसके बारे में हम आज स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो कवरिंग ऑफ नर्व्स में हमारे पास इंडोन्यूरियम्स आता है, पेरीन्यूरियम आता है, एपिन्यूरियम आता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जिसमें ये नर्व्स का स्ट्रक्चर है। देखो नर्व सबसे पहले आगे, उसके बाद एक्सॉन सबसे बीच में होता है, नर्व्स के बीच में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इंडोन्यूरियम होता है वो इंडिविजुअल फाइबर होगा। जो इंडिविजुअल फाइबर के ऊपर कवर होगी ना उसको हम कहेंगे क्या, इंडोनीरियम कहेंगे। उसके बाद जो पीरीनीरियम्स होते हैं ना, प्रीनीरियम्स प्रीनीरियम्स जो लेयर होती है वो बंडल ऑफ फाइबर, बंडल ऑफ फाइबर होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रीन्यूरियम कहेंगे। जब उसके बाद हमारे पास जो नर्व्स के ऊपर कवरिंग होगी, बंडल ऑफ फाइबर के सराउंडिंग कवर होगी, यानी कि नर्व्स के ऊपर जो कवर होगी उसको हम क्या कहेंगे, एपिन्यूरियम कहेंगे। तीन टाइप्स के हो गए। सबसे पहले हमारे पास अंदर इंडिविजुअल फाइबर इंडोन्यूरियम्स, फिर उसके बाद बंडल ऑफ नर्व फाइबर प्रीन्यूरियम्स, फिर पूरी नर्व्स के ऊपर कवर जो होगी हम एपिन्यूरियम कहेंगे। ये तो हो गई नर्व्स के ऊपर ये तीन लेयर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्व्स में सेंसरी मोटर मिक्स, तीन टाइप्स के नर्व्स होते हैं। सेंसरी जो कि बॉडी से इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि एफरेंट का। और जो मोटर होता है ये इफरेंट है। इसका काम ये होता है ब्रेन से जो सिग्नल है इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाना इनका काम होता है। मिक्स कुछ नर्व्स होते हैं जिनका काम मिक्स ही होता है, जैसे कि सेंसरी भी कर सकते हैं और मोटर भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी कि ब्रेन के ऊपर ना कुछ लेयर्स, कुछ सेल्स ऐसे मौजूद होते हैं जिनका काम है प्रोटेक्ट करना, न्यूरॉन्स को या नर्व्स को जो प्रोटेक्ट करती है। अब न्यूरोजिलिया है ना, इसको हम स्पॉटिंग सेल कहते हैं। स्पॉटिंग सेल क्यों कहते हैं, ये नर्व्स को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब न इसको कैसे सपोर्ट करेगी, न्यूरॉन जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स और नर्व्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करेगी। कैसे करेगी, वो ऐसे करेगी कि न्यूरोजिलिया के बीच में फोर टाइप्स के सेल होते हैं। एक को हम एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, दूसरे को हम ओलिगोडेंड्राइट्स कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं, सॉरी। तीसरे को हम एपेंडर्मल सेल कहते हैं, और चौथे को हम माइक्रोजीलिया कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बनाया हुआ है, देखो एक स्ट्रक्चर। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं ना, ये न्यूरोजीलिया के सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये स्टार शेप के सेल होते हैं, और इनके एंड पे जो होता है एक स्वेलिंग्स फूड प्रोसेस मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है, डेलिकेट टिश्यूज से ये बने होते हैं। इनका काम ये होता है एस्ट्रोसाइट का, अगर हाँ, एस्ट्रोसाइट का जो काम होता है ये नर्वस सिस्टम में ना ब्लड ब्रेन बैरियर के तौर पर ये काम करते हैं। कैसे करते हैं ब्लड बैरियर के ऊपर, जब न्यूरॉन से स्प्रेड हो जाता है तो कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स सेल्स में जाता है, तो वहां पे ये क्या काम करते हैं, एक जो न्यूरॉन से ब्लड स्प्रेड होता है उस ब्लड का एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना देते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वो बना देते हैं। वो बनाते क्यों हैं, उनका इसलिए बनाते हैं कि वो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, वो ब्रेन के को प्रोटेक्शन करता है, और दूसरा एंटीटॉक्सिक से ब्रेन को बचाता है। यानी कि ब्रेन में एक तो प्रोटेक्शन, दूसरा एंटीटॉक्सिक के तौर पर ये ब्रेन बैरियर काम करता है।
एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमारे पास अलिगोडेंड्राइट्स। ये अलिगो जो डेंड्राइट्स होते हैं ये ऐसे सेल होते हैं, ये एस्ट्रोसाइट से स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट, ठीक है। ये क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, राउंड क्लस्टर शेप होते हैं। और ये दूसरा जो होता है राउंड क्लस्टर शेप होते हैं, एक बात। तीसरी बात ये होती है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ये मौजूद होते हैं। और इनका काम जो होता है मेंटेन माइलिन शीट्स, और माइलिन के अंदर जो श्वान सेल्स होते हैं और माइलिन शीट्स होता है, इनको मेंटेन करना इसका काम होता है अलिगोडेंड्राइट्स का, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा चीज आ जाए जी, सेल माइक्रोजीलिया में एपेंडमॉल सेल। जो एपेंडमॉल सेल जो होते हैं ना, एपेंडाइमल सेल कहते हैं एक्चुअली इनको, ठीक है। एपेंडाइमल सेल जो होते हैं ये ब्रेन के वेंट्रिकल में मौजूद होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल में मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल में कुछ कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल मौजूद होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कोर्कोइड कोरोइड्स प्लेक्स, ठीक है। यानी कि ब्रेन के अंदर कोरोइड्स प्लेक्स मौजूद होते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स होते हैं। वो जो क्रोवाइड प्लेक्स होते हैं उनका काम होता है प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी कि ब्रेन ब्रेन के वेंट्रिकल में जो कुछ सेल्स और वेसल्स होते हैं जिसको हम क्रोवाइड प्लेक्स कहते हैं, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। ये एपेंडाइमल सेल का काम होता है। जो चौथी चीज लास्ट वन होता है वो माइक्रोजीलिया। अच्छा, ये माइक्रोजीलिया जो है ना, स्मॉलर लास्ट सेल है न्यूरोजीलिया का स्पोर्टिंग सेल्स में। ये कहाँ पे मौजूद होता है जी? ये मौजूद होता है अपना, ये माइग्रेट होता है। कब माइग्रेट होता है? ये जो सेल्स होते हैं ना, ये ब्लड से ब्लड नर्वस सिस्टम में माइग्रेट होता है बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले, बच्चे की जब बर्थ बर्थ होती है उससे पहले ये नर्वस सिस्टम में माइग्रेट होके आता है बॉडी से। आफ्टर बर्थ या टाइम टू टाइम इलाज होके ये जो माइक्रोजीलिया सेल है नर्वस सिस्टम में फेगोसिटिक का काम करते हैं। यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं उनको इनगल्फ करते हैं फेगोसाइट्स का। और ये मोनोसाइट्स से बने होते हैं माइक्रोजीलिया। ये याद करो, मोनोसाइट्स के सेल हैं माइक्रोजीलिया। और ये माइक्रोजीलिया जो होते हैं ये आप बिफोर बर्थ मोनोसाइट से माइग्रेट होकर ब्लड नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। वहां पे ये काम करते हैं, बाद में इलाज होके फेगोसिटिक का, जो कि इन्फ्लेमेशंस या माइक्रोब्स नर्वस सिस्टम में उनको एंगल्फ करना का काम ये स्पोर्टिंग सेल माइक्रोजीलिया करते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियोस अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नर्वस सिस्टम हम सीक्वेंस वाइज क्लियर करेंगे। आज हम थर्ड नंबर नर्वस सिस्टम में आ गए हैं। तो मेरा चैनल का नाम है ए टू जी एजुकेशन। इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और इन्फॉर्मेशन में आपको इजाफा हो। थैंक यू सो मच।